और वहीं राजस्थान में एक और अहम खबर आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत पायलट घमासान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, क्योंकि देर रात दिल्ली में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। हाईकमान ने दोनों नेताओं के बीच की दूरी कम की है। सीएम गहलोत से बड़ा दिल रखने को कहा गया है और पायलट को अहम जिम्मेदारी सौंपने का आश्वासन दिया गया है। गहलोत पायलट दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, हाईकमान ने दोनों नेताओं के बीच की दूरी को कम किया है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पिछले काफी दिन से दोनों के बीच घमासान जो था वो देखा जा रहा था, लेकिन अब आपको बता दें कि फिलहाल जो घमासान था राजस्थान की सियासत के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल दोनों को दिल्ली तलब किया गया था। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कितनी सहमति बनी है, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आपको बता दें कि लंबे समय तक 3 से 4 घंटे तक बैठक का दौर चला। केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद थे, कई लोग उस बैठक में मौजूद थे। तो लंबी बैठक के बाद कई सवाल जो थे वो अब उठ भी रहे हैं, क्योंकि लंबी बैठक चली, ये सब लोग मीडिया के सामने आए, लेकिन आने के बाद जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल के लेफ्ट और राइट में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो थे वो खड़े हुए थे, लेकिन इस बीच सिर्फ 20 सेकेंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा कभी नहीं होता है कि इतनी लंबी बैठक के बाद और खासतौर पे इतने लंबे घमासान के बाद कोई आए और महज 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करके वहां से चला जाए। सिर्फ कहा यह गया है कि सब कुछ ठीक है, आने वाला विधानसभा चुनाव सब मिलकर साथ लड़ेंगे, लेकिन एक 20 सेकंड की सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता करके केसी वेणुगोपाल दोनों को लेकर अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो वैसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि राजस्थान में जो उठापटक चल रही थी, राजस्थान में जो जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल था और सियासी गलियारों में भी हलचल काफी तेज थी, तो क्या अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सहमति बन गई है, और अगर बन गई है तो कितनी सहमति बनी है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच सुलह होने का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। हालांकि सुलह के फॉर्मूले पर सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है कि आखिर सुलह जो हुई है वो किस फॉर्मूले पर हुई है, वो अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी छवि अवस्थी। छवि, जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच सुलह होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सुलह के फॉर्मूले पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की पार्टी कुछ इसी तरह की रही है, और कल की अगर बात करें तो कल बार बार में एक ही बात दोहराई गई केसी वेणुगोपाल की तरफ से भी, और अन्य नेता इस स्वर में यही कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव आलाकमान ने पारित कर दिया है और उससे दोनों सहमत है। लेकिन अब वो एक लाइन का प्रस्ताव क्या है ये जानना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोनों ही आते रहे। सचिन पायलट की बात करें, अब राजनीति में अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज होती है हाव भाव। अगर आप की चीज जानी है तो उसके लिए नेताओं के हाव भाव को देखना बहुत जरूरी है, लेकिन अशोक के हाव भाव छवि, आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और आप जो बात कहने की कोशिश करें, जितना मैं समझ पा रही हूँ उसी बात का जिक्र मैं भी कर रही थी कि देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही थी, लेकिन महज 20 सेकंड के लिए केसी वेणुगोपाल दोनों को बाहर लेकर आते हैं 4 घंटे लंबी बैठक के बाद। उसके अंदर जब आते हैं तो हमने देखा कि उस 20 सेकंड में भी 1 सेकंड भी दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा, दोनों लगातार एक दूसरे से अलग नजरें वो थे। हालांकि मैसेज यही देने की कोशिश की जा रही थी कि सब कुछ अब ठीक है, हमारे बीच में अब कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी मीडिया बाहर शाम से इंतजार कर रही थी, और रात को जब ये लोग निकले बाहर तो 20 सेकंड भी का भी वक्त इन लोगों ने नहीं लिया। इतने कम वक्त में प्रेस से सिर्फ 1-2 लाइन कह करके आप अंदर की तरफ वापस चले गए। तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि आखिर सहमति तो बनी, और अगर बनी तो किस बात पर बनी या फिर कितनी बनी, सबसे बड़ी बात कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिस पर सहमति बनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए छवि आपका।